एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉग इन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ओनली पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना एक खास एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब रहते हैं, पति पत्नी के बीच विवाद होते हैं, वैवाहिक जीवन का आनंद आप नहीं ले पा रहे हो, वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति बार बार परेशानियां खड़ी कर रहा हो, वैवाहिक जीवन आपके लिए जैसे कि नरकीय हो गया हो, आपका जीवन विवाह के बाद नरक जैसी स्थिति बना रहा हो, आप अपने वैवाहिक जीवन में सुखी ना हो, कलह आपको मानसिक रूप से कमजोर कर रहे हो, इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आखिर में कुछ उपाय भी बताएंगे कि किस तरीके से आसान से उपाय, कौन से उपाय हो सकते हैं जिनकी वजह से या जिनकी मदद से आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय, सुखी बना सकते हैं। तो मैं पंडित चंद्रकांत सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्ट्रो ओनली के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। ज्योतिष और धर्म की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर एस्ट्रो ओनली लगातार आपके सामने हाजिर हो रहा है। बहुत जल्द मोबाइल ऐप होगी आपके सामने और वेबसाइट पर भी धर्म और ज्योतिष की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। देश भर के विख्यात एस्ट्रोलॉजर्स आपके सामने उपस्थित होंगे जो आपकी मदद किया करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो वैवाहिक जीवन की अगर बात करें, वैवाहिक जीवन हमारे हाथ में भी नजर आता है और कुंडली में भी नजर आता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास अपनी जन्म तिथि, जन्म की जो डिटेल्स जानकारी है वो पूरी नहीं होती हैं, सही नहीं होती हैं। उस स्थिति में कुंडली सही नहीं बन पाती। तब हाथ की रेखाएं क्या बोलती हैं, हाथ की रेखाएं आपके वैवाहिक जीवन को लेकर क्या बोल रही हैं, क्या इशारा कर रही हैं, उनके ऊपर गौर किया जाता है। हम सबसे पहले लेकिन कुंडली की बात करेंगे, उसके बाद हाथ के ऊपर आएंगे कि हाथ की रेखाएं किस तरीके से वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती हैं और वो किस तरीके से हम पहचाने कि हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन संबंधी समस्याएं रहेंगी। क्योंकि अगर समस्याएं हमें पता होंगी तो उनका निदान, उनका उपाय भी हम आसानी से पता कर पाएंगे। हाथ की रेखाएं क्या बोल रही हैं और साथ में कुंडली हमारी क्या बोल रही है। यदि हमको यह बातें पहले से ही पता होंगी कि कुंडली के ग्रह, सातवां ग्रह जो कि वैवाहिक घर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और हाथ की वैवाहिक रेखाएं क्या बोल रही हैं, और यदि वो गलत तरफ इशारा कर रही हैं तो और हमें पहले से पता है, इसका ज्ञात है, तो हम उन समस्याओं का निदान, उपाय पहले से ही कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम कुंडली की बात करेंगे। कुंडली में किस तरीके से पहचाने कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं तो कैसी परेशानियां रहने वाली हैं। कुंडली की डिटेल यदि आपके पास सही है तो आपको निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि शायद बहुत से लोग जानते होंगे कि वैवाहिक घर के लिए हम कुंडली का सातवां घर देखते हैं। सातवां खाना, सातवां घर जो होता है वह शुक्र उसका कारक हुए, और सातवां घर वैवाहिक चीजों के लिए, वैवाहिक सुख के लिए देखा जाता है। अब उस सातवें घर में कौन से ग्रह मौजूद हैं और कौन सी राशि के साथ कौन सा ग्रह है, और उसके साथ साथ उस राशि के सातवें घर में जो राशि है उसके स्वामी कहां पर बैठे हुए हैं, निम्न बातों पर ध्यान दें तो आप खुद भी वैवाहिक जीवन को कुछ हद तक थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। उसके बाद आप हमसे अपनी कुंडली दिखवाने के लिए और पूरा निदान प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें, हमारा नंबर स्क्रीन पर चल ही रहा होगा।
अपॉइंटमेंट लेकर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, वैवाहिक घर को कैसे सही करना है, वैवाहिक जीवन को कैसे सही करना है, बहुत से जातक आते हैं, सबकी काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग के बाद ऑलमोस्ट 90% हमारे जो जातक हैं, व्यक्ति हैं, उनको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आता है। तो 7वें घर कुंडली में देखिए कि कौन सी राशि बैठी हुई है। यदि जैसे कि मान लीजिए कि कुंडली में 7वें घर के अंदर मेष राशि बैठी है। मेष राशि यानी कि 1 नंबर लिखा हुआ है और उसके स्वामी कौन हुए? मंगल। मंगल कहां पर मौजूद है? मेष राशि यदि वैवाहिक घर में है तो वैवाहिक जीवन में झगड़े, क्रोध, गुस्सा, ऐसी चीजें देखी जाती हैं। वैवाहिक जीवन अगर सही करना है या बोले कि 7वां घर अगर अच्छा रहे, उसके लिए मंगल वैवाहिक घर के लिए सही नहीं बोले गए, तो मेष राशि नहीं होनी चाहिए। है तो गुस्सा और ऐसी चीजें, नेगेटिविटी चीजें चलती हुई नजर आएंगी। यदि 7वें घर में वृष राशि है तो यह एक अच्छा संकेत है। अधिकतर व्यक्ति जिनके वैवाहिक घर में 2 नंबर राशि यानी वृष राशि होती है और उसके स्वामी हुए शुक्र, शुक्र यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि से बचे हुए हैं और कुंडली में सही जगह पर उपस्थित है, तो ऐसे जातक का जीवन ऑलमोस्ट रूप से वो वैवाहिक जीवन का पूरा सुखद आनंद लेता हुआ नजर आता है। विवाह में देरी होती हुई कई जगहों पर नजर आ जाती है। तो यदि जातक मांगलिक है तो विवाह में देरी हो सकती है। मंगल यदि लग्न में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो शादी में देरी हो सकती है, लेकिन वैवाहिक जीवन सुखी और सही रहता हुआ, आनंदपूर्ण होता हुआ नजर आ जाता है। यदि वैवाहिक घर में मिथुन बैठे हुए हैं, मिथुन राशि है, उसके स्वामी हुए बुध, उस स्थिति में भी बौद्धिक रूप से कुछ विकार उत्पन्न होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें हल्के पूरे कलेश और ये सब हो सकते हैं यदि 7वें घर में तीसरी राशि मिथुन है तो, अन्यथा ओवरऑल जीवन सही रहता है। यदि 7वें घर में कर्क राशि है और चंद्रमा कुंडली में पीड़ित नहीं है, चंद्रमा सूर्य के कारण अस्त नहीं हो, सही डिग्री पर हो, नीच स्थिति में ना हो, शत्रु ना हो, तो उस स्थिति में भी वैवाहिक जीवन सुखी सुखमय होता हुआ नजर आ जाता है। सिंह राशि है, सूर्य उसके स्वामी हुए, तो उस स्थिति में भी हल्की पूरी कलेश होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन बड़ी समस्याएं नहीं हो पाएंगी। लेकिन फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, लग्न में भी, लग्न सीधे वैवाहिक घर को देखता है, तो लग्न में उस समय यदि राहु, मंगल, शनि बैठे हुए हैं और वैवाहिक घर को दृष्टि डाल रहे हैं, तो और बेशक वैवाहिक घर में चंद्रमा और सूर्य दोनों में से कोई भी स्वामी हैं, तो हल्की पूरी समस्याएं, बड़ी समस्याएं, कलह होते हुए नजर आ सकती है। इसीलिए ग्रहों के बाद अगर देखें तो और समस्याएं, तुला राशि अगर वैवाहिक घर में है तो चीजें सही रहती हुई नजर आती हैं। तुला राशि के स्वामी हुए शुक्र, तब भी उस स्थिति में चीजें सही रहेंगी। वृश्चिक राशि यदि 7वें घर में है तो मंगल स्वामी हुए और उस स्थिति में समस्याएं होती हुई नजर आती हैं। वृश्चिक के बाद अगर देखें मकर राशि है, शनि उनके स्वामी हुए, उस स्थिति में बड़े झगड़े होते हुए दिखते हैं। लेकिन फिर हम बोल रहे हैं कि इस राशि के अलावा भी स्वामी किस घर में बैठा हुआ है और कौन सी दृष्टि वैवाहिक घर में पड़ रही है, यह भी देखना बेहद इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंभ और मीन राशि वैवाहिक घर के लिए थोड़ी बहुत सही बोली गई है। कुंभ राशि अगर वैवाहिक घर में है, स्वामी हुए शनि, तो झगड़ालू स्वभाव और नरकीय जीवन वैवाहिक जीवन
होता हुआ नजर आता है। कुंडली में शुक्र का प्रभाव वैवाहिक जीवन में पूरा पड़ता है। शुक्र यदि अच्छी स्थिति में है कुंडली के अंदर, लग्न में बैठे हुए तो सबसे अच्छे, और लग्न यदि आपकी वृष की है तो अति उत्तम, तुला लग्न बनती है तो अति उत्तम। उस स्थिति में शुक्र पूरा पूरा फायदा पहुंचाते हुए नजर आते हैं। इसलिए अपने 7वें घर को देखिए, अपनी कुंडली उठाइए, कुंडली बनाइए, 7वें घर को देखिए, उस घर में कौन सी राशि है पहले तो ये नोट कीजिए आप। उस राशि के स्वामी कहां पर बैठे हुए हैं। यदि शुक्र स्वामी है या शुक्र ग्रह आपके वैवाहिक जीवन में है तो हल्की पूरी समस्याएं, नॉर्मल समस्याएं हो सकती हैं, बड़ी समस्या नहीं होगी। शुक्र को बल देना बेहद आवश्यक है। शुक्र यदि कुंडली में शत्रु हैं, नीच हैं, सूर्य के कारण अस्त हैं, या फिर गलत घर में बैठ गए हैं, तब उस स्थिति में वैवाहिक जीवन कमजोर होता हुआ और वैवाहिक जीवन खराब होता हुआ नजर आता है। यह हमने कुंडली की बात। तो अब हम बात करते हैं हाथ की रेखाएं क्या बोलती हैं वैवाहिक जीवन को लेकर। कई जातक ऐसे होते हैं जिनके पास कुंडली की सही जानकारी नहीं होती, कुंडली की डिटेल्स नहीं होती, कुंडली उनकी नहीं बनी हुई होती है। उस स्थिति में हाथ की रेखाएं देखी जाती हैं। वैसे एक एस्ट्रोलॉजर यदि वैवाहिक जीवन का काउंसलिंग कर रहे हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी ज्योतिष, तो कुंडली के साथ साथ हाथ की रेखाएं जरूर नाप लेनी चाहिए। इन दोनों रेखाओं, कुंडली को मिलाकर और रेखाओं को मिलाकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अति उत्तम रहता है। तो हाथ की रेखाओं की बात की जाए तो ये हमारा हाथ है, ये सबसे छोटी उंगली, इसके ऊपर ध्यान दें, ये सबसे छोटी उंगली, और उसके जस्ट नीचे आप ये जो स्थान है ये वाला, यह वैवाहिक जीवन के लिए होता है। इसमें भी ध्यान देना, ऊपर वाली जो रेखा है वह वैवाहिक रेखा बोली गई, और नीचे वाली जो रेखा है यह प्रेम संबंधों के लिए प्रेम रेखा बोली गई, लव रेखा बोली गई। कई बार देखा गया है कि ऊपर वाली लाइन, वैवाहिक जीवन की लाइन कमजोर है, हाथ में है ही नहीं, तो वैवाहिक जीवन संबंधी समस्याएं होती हैं। आपने भी बचपन में ऐसा किया होगा मित्रों के साथ कि यहां पर यदि 2 रेखाएं हैं तो ऐसा बोल देते हैं कि 2 शादियां होंगी आपकी, 2 प्रेमिकाएं नहीं होंगी आपकी। तो आपको यह स्पष्ट कर दें कि ऊपर वाली रेखा वैवाहिक रेखा बोली गई, नीचे वाली रेखा प्रेम रेखा बोली गई। इन दोनों को ही देखा जाना है। अगर ऊपर वाली रेखा स्पष्ट है, बहुत अच्छी गहरी है, तो विवाह सही समय हो जाएगा, और यदि नीचे की रेखा स्पष्ट नहीं है, कोई रेखा उसको काट रही है, तो विवाह के बाद प्रेम जीवन में प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, प्रेम की अभाव आपके जीवन में रहता हुआ नजर आएगा। ये रेखाएं इशारा करती हैं, इसलिए दोनों ही रेखाएं अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यह रेखा, ऊपर वाली रेखा वैवाहिक रेखा जो है, इसको कोई भी लाइन काट नहीं रही हो, यह रेखा हमारी लाइफ लाइन को नहीं काट रही हो। यदि यह रेखा आगे जाकर लाइफ लाइन को काट रही है हाथ में, तो जीवन साथी के जीवन पर संकट रहता हुआ नजर आता है। कई स्थितियों में कई जातकों के साथ देखा गया है कि उस स्थिति में जीवन साथी की मृत्यु तक हो जाती है। तो यह रेखा जीवन, हमारी वैवाहिक रेखा जीवन रेखा को नहीं काट रही हो। यदि वैवाहिक रेखा जीवन रेखा को काट रही है तो उस स्थिति में जीवन साथी के जीवन पर संकट होता है। दूसरा, यह रेखा ऊपर की ओर रिंग फिंगर जो होती है वहां पर जाकर किसी रेखा को ना काटे। यदि काट रही है तो विकट समस्याएं, तलाक जैसी समस्याएं होती हैं, या फिर यहां से ऊपर से कोई भी रेखा आती हुई आपके वैवाहिक जीवन को काट दे, तब बहुत सारी समस्याएं। यहां पर बहुत छोटी 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 बहुत सारी लाइनें नहीं होनी चाहिए। यदि है तो विवाह के बाद मानसिक रूप से समस्याएं होती हुई नजर आती है।
तो यह बेसिक सी बातें बताई। इसके बाद यह हाथ में शुक्र का स्थान बोला गया। यहां पर ऊपर की ओर उभरता हुआ स्थान होना चाहिए, एकदम लास्ट में। शुक्र उच्च है, यदि एकदम डाउन हो गया, यहां पर ऊंचा और यहां लास्ट में एकदम अंगूठे के नीचे जाके डाउन नीचे की तरफ चला गया, तो शुक्र आपकी कुंडली में बेहद कमजोर है। आप समझ जाए, कुंडली ना दिखाएं चाहे तो आप तुरंत समझ जाएं कि आपका शुक्र बेहद कमजोर है। उसके बाद आपकी ज्योतिष के पास जाएं और सलाह मशवरा लेकर उपाय करना चालू कर दें। 80 से 90% केसेस में यही होता है कि यदि हाथ में देखिए ये स्थान नीचे है, लास्ट वाला स्थान एकदम, तो शुक्र कुंडली में कमजोर नजर आता है। उसके उपाय सही समय कर लिए जाए तो फायदा पहुंचता है। उपायों की बात की जाए, देखिए वैवाहिक जीवन के लिए उपायों की बात करें तो सबसे पहले शुक्र का मजबूत होना आवश्यक है। सही उपाय कुंडली देखकर ही बताए जा सकते हैं, बिना कुंडली को देखकर नहीं बोला जा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी शुक्र को सही सबसे पहले करने का प्रयास किया जावे। शुक्र को मजबूत करने के लिए बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः नोट कर लें एक बार फिर से। यदि वैवाहिक जीवन आपका सही नहीं चल रहा है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, कलेश चल रहा है, पति का किसी और के साथ अफेयर है, आपका जीवन विवाह की वजह से खराब होता जा रहा है, कलेश बने रहते हैं, तो शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोह शह शुक्राय नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। रुद्राक्ष की माला लें और 108 बार सुबह, 108 बार शाम इस मंत्र के साथ जप किया करें। सबसे पहला उपाय यही करना है शुक्र को मजबूत करने के लिए। दूसरा, ब्राह्मण को दान दीजिए। शुक्र से संबंधित चीजों का दान देना अति महत्वपूर्ण बोला गया है। ब्राह्मण को दान नहीं दे पा रहे हैं तो किसी गरीब को शुक्रवार के दिन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ दान दीजिए। चाहे तो बिस्कुट तक आप किसी गरीब व्यक्ति को दें, खाने के लिए भोजन दें। शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय करना चाहिए। पति पत्नी जिस बेडरूम में रहते हैं, जिस बेडरूम में सोते हैं, वहां पर एक कांच की शीशी में सफेद सेंधा नमक, व्रत का खाना, व्रत में जो नमक इस्तेमाल किया जाता है, एक छोटी सी कांच की शीशी में वह नमक भरकर कहीं पर रख दीजिए। कोशिश कीजिए कि जिस कमरे में पति पत्नी रहते हो वहां पर पश्चिम की दिशा में कोई खिड़की ना रहे। यदि खिड़की है तो उसको बंद करें, पर्दा लगाएं, पश्चिम की दिशा से प्रकाश ना आए। शुक्रवार के दिन पति पत्नी शराब, मांस, अंडे, इन सब चीजों का पान ना करें, इस्तेमाल ना करें, ना घर में बने ना खाएं। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहना भी लाभकारी होता है। शिव के ऊपर दूध चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए और शिव मंदिर में जाकर नंदी के कानों में अपनी समस्याएं बोलने से भी वैवाहिक जीवन सुखी रहता हुआ नजर आता है। ये उपाय बहुत बेसिक से उपाय हैं। इसके बाद मुख्य उपाय कुंडली देखकर, हाथ देखकर ही किए जा सकते हैं। कुंडली को दिखाया जाए, उसके बाद रुद्राक्ष और रतन संबंधी कुछ उपाय, शुक्र को मजबूत करने के लिए पूजाएं, इन सब का आयोजन किया जाए तो कुछ समय में और एक सही ज्योतिषाचार्य ढूंढकर काउंसलिंग करवाई जाए। पति और पत्नी दोनों साथ बैठे और काउंसलिंग की मदद से भी अपने वैवाहिक जीवन को आप सही करते हुए नजर आ सकते हैं। ये बात हमने बताई आपको शुक्र संबंधी, वैवाहिक जीवन से संबंधित। कुंडली में 7वां घर के बारे में बताया, कौन सी राशि होना अच्छा रहता है, कौन सी राशि यदि होगी तो किस कैसी समस्याएं होंगी। मंगल है तो गुस्सैल व्यवहार दोनों पति पत्नी का, गुस्से के कारण चीज बिगड़ती हुई नजर आएंगी। शनि है तो छल कपट और ये सब होंगी। राहु की नजर यदि वैवाहिक घर पे है तो पति पत्नी के बीच तीसरा व्यक्ति, तीसरी औरत का होना देखा जाता है। राहु केतु की दृष्टि वैवाहिक घर पर सही नहीं बोली गई। यदि कुंडली में
लग्न में राहु और केतु बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं, तो भी वैवाहिक जीवन खराब होता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ हमने हाथ की रेखाओं के बारे में बताया। तो ये सब चीजों को देखकर आप जान पाएंगे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और यदि खराब है तो किस ग्रहों का आपको उपचार करना है। सबसे पहले जानना होगा कि किस ग्रह की वजह से आपका वैवाहिक जीवन खराब है। अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हमने दिखाया, पहले व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर समय लीजिए, साधारण सी फीस होगी, जिसके बाद आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। एस्ट्रो ओनली के साथ जुड़े रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पेजेस को लाइक कीजिए। बहुत जल्द आपके सामने हम एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप लेकर आ रहे हैं, जिस पर धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको देश के विख्यात एस्ट्रोलॉजर्स देते हुए नजर आएंगे। मैं पंडित चंद्रकांत सारस्वत आप सभी का धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखा, नमस्कार। एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉगिन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से।